आज अमरावती के मराठी पत्रकार भवन में मेलघाट के विधायक राजकुमार पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सामने अपना दुखड़ा रोया। उन्होंने कहा कि विकास के काम तो बहुत किए, निधि भी बहुत लाई, बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराई, लेकिन मुख्य जो आवश्यकता है बिजली, पानी और सड़क, यह वह नहीं दे पाए, जिसका मुख्य कारण उन्होंने फॉरेस्ट विभाग का बताया है। रस्ते के काम 1980 के पहले अगर जो रास्ता हुए अस्तित्व में है तो उस रास्ते की बांधकाम करने के लिए मजबूतीकरण, डामरीकरण, शीशीकरण करने के लिए फॉरेस्ट की परमिशन की आवश्यकता ही नहीं है। ये महाराष्ट्र शासन की जीआर बोलते हैं। फॉरेस्ट विभाग हर कार्य में अड़ंगा अड़ाता है, ना सड़क बनने देता है, ना बिजली आने देता है, ना ही पानी पहुंचने देता है, क्योंकि हर काम के लिए फॉरेस्ट विभाग परमिशन का अड़ंगा बताता है। उन्होंने पत्रकार के सामने कई जीआर रखे, जिसके अनुसार कई हुए हुए कामों के लिए उनकी अनुमति नहीं लगती, उसके बावजूद फॉरेस्ट विभाग अड़ंगा लाता है। आणि एक वरिष्ठ अधिकारी जो IAS, उनको PM जायसवाल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोलता है कि साहब ये आपके जीआर है और इस जीआर में ऐसा ऐसा लिखा है, हमारे रास्ता 1980 के पहले के हैं और इस रास्ता को हम अगर मजबूतीकरण करें, डामरीकरण करें या सीसी रोड करें, आपको परमिशन देना ही देना है, ये जीआर बोलते हैं। लेकिन बड़ी दुख के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये टाइगर प्रोजेक्ट और फॉरेस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी है ना, इन्होंने गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र शासन ने जो जीआर इनकी तरफ दिया है, इन्होंने वो जीआर पढ़ा ही नहीं। और अगर इन्होंने जीआर पढ़ा भी होगा तो उसका अर्थ इन्होंने गलत निकाले। आप लोगों को एक बात आपके दिमाग में होगा कि आप सत्ता में हैं और फिर ऐसे क्यों बोल रहे हैं। मैं सत्ता में हूं जरूर है, लेकिन अन्याय सहन करने के लिए नहीं हूं कि सत्ता में रह के अन्याय सहन करो। मैंने बोला वो काम मैंने नहीं किया। एक तो मेन बात, मेरे पिताजी मेलघाट के पहले आमदार, पहले मंत्री हो चुके हैं और मेरे पिताजी ने टाइगर प्रोजेक्ट नहीं लाया, ना कोई मैंने लाया। ये बीच के जो थे चंगू मंगू, उन्होंने लाया। मैं टाइगर प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करता हूं, मुझे टाइगर प्रोजेक्ट का विरोध नहीं है, लेकिन टाइगर प्रोजेक्ट, तुम अगर जानवर बचा सकते तो कम से कम इंसान को भी बचाने के लिए कुछ करो ना। आज अगर मान लो तुम्हारे अमरावती में एक आधी कार्यक्रम, बर्थडे का कार्यक्रम हो, शादी का कार्यक्रम हो, एक आधी तेरहवीं का कार्यक्रम हो, तो आरओ के क्या ना जाते हैं। हम तो आज भी डबके की पानी पी रहे ना। और हमको पानी पुरोठा की, तो पानी पुरोठा से जो कुएं से जो पानी आता वो तो मिले, वो भी हमारे नसीब में नहीं है। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश स्वतंत्र हुआ है, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम मूलभूत सुविधा से भी वंचित है। ये हमारे लिए दुख की बात नहीं है क्या? मैं आमदार हूं, मुझे मेरे क्षेत्र का ज्ञान है, मैं मेरे क्षेत्र का विकास करना चाहता हूं, मैं टाइम पास करने वाला नहीं हूं। और मेरा उद्देश्य एक है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। आज मेरे क्षेत्र के विकास के लिए 5,000 करोड़ अगर पूरे डिपार्टमेंट मिला के अगर देखा जाए ना, तो 5,000 करोड़ के ऊपर के काम है। पर प्रॉब्लम वही है कि हमारी परमिशन नहीं, हमारे टाइगर प्रोजेक्ट की परमिशन, बफर की परमिशन, ये परमिशन, वो परमिशन, हम मेन रोड तक भी क्लियर नहीं हो। महाराष्ट्र शासन की जीआर में यह है कि अगर मान लो तुमको खड़ीकरण के ऊपर तुमको खड़ीकरण करना है तो तुमको किसी के परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। डामरीकरण के ऊपर डामरीकरण करने के लिए आपको किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। यहाँ हर साल परमिशन निकालना पड़ता। ये कौन सा नियम है? जीआर है, मैं जीआर भी लेके आया हूँ, आपको देने वाला हूँ मैं, पढ़ लेने का। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आज
हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, तुम टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल मनाने जा रहे हैं। अबे हमारे लिए किया क्या तुमने? हमारे कितना रास्ते पेंडिंग है, क्या नहीं किया मैंने अभी तक? मैं 99% का पाठ पुरावा मैंने किया। पत्रकार परिषद लेने का मुख्य कारण मेलघाट में टाइगर प्रोजेक्ट को 50 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग इसका उत्सव मनाना चाहते हैं, जिसकी सूचना राजकुमार पटेल को दी गई। इस पर राजकुमार पटेल ने कहा कि जहां के रहने वाले आदिवासी लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां ऐसे आयोजन की क्या जरूरत है। और इस कार्य में मुख्य रूप से रोड़ा बने फॉरेस्ट विभाग, जिसके कारण आदिवासी अंचल मेलघाट का पूरा विकास रुका हुआ है। राजकुमार पटेल ने कहा कि उनका विरोध फॉरेस्ट विभाग टाइगर प्रोजेक्ट को नहीं है, लेकिन जो मनुष्य रहते हैं उनकी सुविधाओं को भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 4-5 दिन पहले मुझे एक मैसेज मिला था, उसमें कहा गए थे कि आप 20 तारीख को मेलघाट में टाइगर प्रोजेक्ट के 50 साल हो चुके हैं, तो 50 साल के वर्षगांठ मनाने के लिए 20 तारीख का समय आप दोगे क्या? ऐसे टाइगर प्रोजेक्ट के कुछ अधिकारियों की तरफ से मुझे मैसेज था। यानी उस समय मुझे ऐसा लगा कि अब 50 साल टाइगर प्रोजेक्ट ने 50 साल पूरे किए, तो उसके वर्षगांठ मना रहे हैं। और जो हमारे रास्ते और बीच की जो प्रॉब्लम है, जहाँ बीज नहीं तो पानी पुरवठा नहीं, रास्ते नहीं तो हमारे आरोग्य की सुविधा आज भी वंचित है। मैंने तुरंत पत्र लिखा उनको कि मैंने बोला 20 तारीख को आप 50वां वर्षगांठ जहाँ मना रहे वहाँ मैं ये वर्षगांठ के निषेध करने का कार्यक्रम मेरे आदिवासी विभाग की तरफ से मैं करने वाला हूँ। कलेक्टर मैडम, PM जायसवाल के अधिकारी, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉरेस्ट विभाग के कई कार्यों की उन्होंने पोल खोली। पिछले दिनों एक बिबटिया पिंजरा तोड़कर भाग गया। अब तक हमने सुना था कि अपराधी जेल तोड़कर भागते हैं, लेकिन यहाँ फॉरेस्ट विभाग का कारनामा कि एक बिबटिया पिंजरा तोड़कर भाग गया, और जिसकी खबर मुख्य सुर्खियों में अखबारों में चली कि पिछली बार उन्होंने युवागिन को लाके छोड़ा, क्या हमसे पूछ के छोड़ा क्या? 50 से ऊपर जानवरों को मारा, अभी तक नुकसान भरपाई दिया नहीं। अब एक आधी खरगोश को अगर मार देते तो तुरंत उठा के लेके जाता। मुझे हमने क्या सही ना गया? ये न्याय की बात है क्या? अभी 15 दिन से गोलाई गांव में 3 बीबट धूम मचा रहा है। उन्होंने बीबट को पकड़े, अब क्या मालूम लकड़ी के पिंजरे में पकड़े कि काय के पिंजरे में पकड़े, पिंजरा तोड़ के भागा बोले बीबट। मैं खुद देखा हूं पिंजरा कितना मजबूत रहता है, पर पिंजरा तोड़ के भागा बोले बीबट। आज हमारे घोटा मालूर है, बोथरा है, हाथीदा है, बीजू दौड़ी है, मोंगरदा है, टाइगर धूम मचा रहा है। 10-12 जानवर को मार दिए। एक आधी घटना नहीं, बोले वो बूढ़ा शेर है, बोले उससे शिकार नहीं होती। शिकार नहीं होती कि हमारे गांव में लाके छोड़ेंगे? अरे एक आधी घटना हो गई, साल में एक आधी घटना अगर होता हूं तो मैं समझ सकता हूं कि भाई एक आधी घटना हुई है। मतलब टाइगर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देता और आदिवासी विकास के बारे में अगर उनका रास्ता, बिजली है, पानी है, इनके बारे में अगर विरोध करता होगा तो मेरा विरोध रहेगा। फॉरेस्ट विभाग के कई कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और विधायक कहीं सख्ती करते हैं तो 353 लगाने की धमकी, और 3 से 4 ऑलरेडी 353 उन पर लगी हुई है, ऐसा उन्होंने बताया। पत्रकारों के पूछने पर कि क्या सरकार पर आपका दबाव नहीं है, आपकी सरकार, फिर भी आप पत्रकारों के सामने दुखड़ा रो रहे हैं, जबकि यह आपने मंत्रिमंडल में चाहिए था। उन्होंने कहा कि वहां नहीं सुन रहे, इसलिए पत्रकारों के पास अपना दुखड़ा रोने आए हैं। बहुत 353 शुरू है ना सध्या, 4-5 केसेस। मुख्यमंत्री काम कर रहा है, मंत्री काम कर रहा है, सब काम कर रहे हैं, मीटिंग में सब अधिकारी हाउ बोल दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इधर आ रहा ना, ये नीचे के स्तर पे। आता
एक मेन फॉरेस्ट के डीसीएफ से ऊपर जो जो भी सीसीएफ है, वो पीसीसीएफ है या सेक्रेटरी है, ये सब पॉजिटिव है, इनके समझ में आ गए। बाकी ये जो आरएफओ हैं, डीसीएफ है, भाई इनके समझ में नहीं आ रहा हो। और वो इनको क्यों नहीं बता रहे कि भाई, मेरे कहने का मतलब है कि भाई जब मीटिंग में ठहरा गया है 1980 के पहले के रास्ता है, उनको रास्ते करने दो वगैरह वगैरह, ये सब है, पर इनके दिमाग में नहीं बैठ रहा है। पत्रकारों से हंसी मजाक में बात करते समय कई बातों का उन्होंने खुलासा किया। गुवाहाटी की बात भी खोखा पूरा फोका है, ऐसा उन्होंने बताया। खोखे के बजाय एक पेटी भी मिलती तो बहुत कुछ हल हो जाता था। पाटील साहेब, आपण गुवाहाटीला गेले होते. हो, खोक्याचा प्रकार काय आहे तो सांगा मला थोडक्यात. कोई खोका नहीं फोका नहीं भाऊ, वास्तु की बात है। अरे साला पेटी दे दे तो बहुत होता था, क्या खोखे की बात कर रहा है। साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार न होने की वजह से उनकी पार्टी को मंत्रिमंडल पद नहीं मिल रहा, क्योंकि पिछली सरकार में इनके पार्टी के नेता बच्चू कडू राज्य मंत्री थे और सरकार बदलने के बाद में उनका मंत्री पद चला गया। तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। आजची जी हे पत्रकार परिषद आहे, हे दरकाळीच समजा याला। बऱ्याच डिपार्टमेंटमुळे बाकी काम रखडले आहे, एकमेव त्या डिपार्टमेंटमुळे काम रखडलेले आहे, फक्त त्यात बाकी सर्व झालेलं आहे। त्यांच्याबद्दल कधी तुम्ही डरकाळी म्हणणार आहात? आजची हे पत्रकार सभा आहे ना, हेच दरकाळी आहे ना। थांबा ना, मी सांगतो ना मग आतापासून सांगितलं की मग ते तयारी लागते ना। दबाव बनाने के लिए पत्रकार परिषदों में दबाव बनाने के लिए दबाव बनाने के लिए नहीं है ये, उनके समझ में आने के लिए। वो दबाव नहीं है, उन्होंने समझ जाना चाहिए। मंडल में जगह मिलने को इस पत्रकार के माध्यम से सरकार को संदेश देना भी था कि मंत्रिमंडल का शीघ्र विस्तार किया जाए। मंत्री पद न मिलने की दिशा में विपक्ष में बैठने से उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि पिछली बार विपक्ष में बैठे थे, उनके अनुभव अच्छे नहीं थे। मैं 2 टर्म विपक्ष में था और विपक्ष की हाल कैसी रहते हो मुझे मालूम है। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने केंद्र के पास अपनी फरियाद क्यों नहीं की। गांव में नवनीत राणा भी यहाँ की सांसद है, तो उन्होंने हंसी मजाक में बात टाल दी। उनको क्यों नहीं बताते? वो तुम्हारी पार्टी के है ना, सरकार को सपोर्ट है ना उसका। और सबसे ज्यादा वोट भी उनको मिलकर से ये क्यों नहीं करते हो? कभी उसकी मुलाकात की क्या आपने? राणा को क्यों नहीं की भाई? उसके अंडर देखिए, एक मेरे को है ना, महाराष्ट्र शासन का जीआर है ना, वो महाराष्ट्र शासन के जीआर के अनुसार किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट तो सेंट्रल से भी अटैच है ना वो। बराबर बराबर। अपना काम अगर महाराष्ट्र में हो रहा है तो अपन काय को केंद्र की तरफ जाए हो। ज्या गोष्टी आमदारांना होत नाही त्या खासदारांना कळलं पाहिजे। हो, तुम्ही म्हणताय खासदाराला मी नहीं जाता त्याच्याकडे। पत्रकार परिषद के दौरान 2 बार उन्होंने कहा कि यहाँ के अधिकारियों के लिए गढ़चिरौली से मेहमान लाने पड़ते हैं, उसके बगैर यहाँ के अधिकारी नहीं सुधरेंगे। हमारे मेलघाट अपने महाराष्ट्र में जो चालू है वो तो हमारे मेलघाट को मिलना चाहिए ना, हक है उनका। आदिवासी एक वो भी इंसान है, उनको भी एक हक है कि भाई उनको रास्ता होना, उनको पानी होना, उनको बिजली होना, उनको शिक्षण होना, उनको आरोग्य सुविधा होना, ये तो सब लगेगा ना। अब इतने सालों से 75 अपन अमृत महोत्सव मनाते राजा। अब बड़ा मुझे तो ऐसा लगता है कि गढ़चिरौली से मेहमानों को लेके आ जाओ, सब सुधर जाएंगे। इशारा साफ था कि यदि यहाँ के अधिकारी नहीं सुधरे तो मेलघाट को गढ़चिरौली बनने में टाइम नहीं लगेगा।